माँ, भाभी को इतने दिन पहले ही शादी में जाने की क्या जरूरत थी? यहाँ आपको और पापा को कौन देखेगा? इतना तो भाभी को सोचना ही चाहिए था कि घर पर बूढ़े सास ससुर को अकेले छोड़कर मौज मस्ती करने चल दी। निशा ने अपनी माँ गीतांजलि देवी को भड़काते हुए कहा। उसकी बातों ने आग में घी का काम किया और गीतांजलि जी ने भी अपना दुखड़ा बेटी के सामने रोना शुरू कर दिया। अब बेटा, सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक है, हम बूढ़े बुढ़िया की कौन सुनता है? कहा था कि तुम्हें शादी में जाने की क्या जरूरत है, सिर्फ सुमेर को चले जाने दो। लेकिन तुम्हारा भाई जोरू का गुलाम बना फिरता है। उसने मुझे जवाब दिया, माँ, गौरी को कभी कहीं जाने का मौका कहाँ मिलता है? अभी तक तो रिश्तेदारों के यहाँ के सारे शादी ब्याह सब आप लोगों ने ही निपटाए हैं। वो तो सिर्फ घर गृहस्थी बच्चे संभालती रही घर में, फिर भी कभी उफ तक नहीं की, कभी मायके तक नहीं जा पाती। अब तो वहां भी कोई नहीं रह गया, तो आप सब लोग कह देते हो कि जब मायके में माँ बाप नहीं रह गए तो वहां जाकर क्या करोगी? माँ, आखिर वो भी इंसान है, उसे भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। बताता तो ऐसे है जैसे उसकी बीवी कितनी सीधी, कितनी बेचारी है और हम लोगों ने उस पर कितने अत्याचार किए हैं। ऊपर से कह रहा था कि निशा दीदी का घर तो यही कुछ दूरी पर है, आप लोग अकेले कहाँ रहेंगे, उन्हें बुला लीजिएगा। बिटिया, फुर्सत मिले तो थोड़ी देर के लिए आ जाना। गीतांजलि देवी ने बड़े ही प्यार मनोहार से अपनी बेटी निशा से कहा, माँ, मेरे पास फुर्सत नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगी। भाभी को फोन करके कह दूंगी कि जल्दी वापस आए, अपना घर संभाले। मैं अपना घर संभालूं या फिर आप लोगों को संभालूं? निशा ने अपनी माँ को टका सा जवाब दे दिया। गीतांजलि जी खिसियाते हुए बोली, हाँ हाँ ठीक है, तुम अपना घर देखो, हम देख लेंगे। पीछे से उनके पति उदय जी पत्नी और बेटी की बातें सुनकर समझ गए कि आज फिर बेटी की बातों ने आग में घी का काम किया है। तभी गीतांजलि देवी बहू के लिए इस तरह से बोल रही है। वो धीरे से आकर बैठे और बोले, गीता, देख लिया तुमने? थोड़ी देर के लिए निशा को बुलाया तो उसने तुम्हें मना कर दिया। रहती यही पास में है, लेकिन एक समय का खाना भी बनाकर नहीं भेज सकी और ना ही दवाई के बारे में पूछा। उसी जगह हमारी बहू, जिसे तुम पराया खून बोलती हो, हर चीज हमें बैठे बैठे पहुंचाती है। खाना, नाश्ता, दवाई सब समय से देती है, कभी हम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाती। इस बार पहली बार मोहन ने कहा तो चली गई, तो तुम्हारी बेटी को वो भी अच्छा नहीं लग रहा और तुम्हें भड़का रही है। इतना ही माता पिता से मोह ममता है तो यहाँ आकर रहे, हमारे पास देखभाल करे हमारी, जैसे हमारी बहू करती है। उसने तो हमारे पीछे अपना मायका तक छोड़ दिया, उसके बावजूद तुम माँ बेटी को उसकी कदर नहीं। एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द समझो, ना कि उसकी दुश्मन बनो। आप सही कहते हैं जी, बेटी हमारे काम नहीं आएगी, काम तो बहू ही आएगी। फिर बेटी की बातों में आकर बहू से क्यों बिगाड़ना? थोड़ी ही देर में गीतांजलि जी अपनी बहू गौरी से फोन पर कह रही थी, तुम कहीं आती जाती नहीं हो, अभी थोड़े दिन और रुक लो, यहाँ की चिंता मत करना, हम संभाल लेंगे। लेकिन जब तक तुम वापस नहीं आ जाओगी तब तक हमारा मन नहीं लगेगा। आज सासू मां की बातें सुनकर गौरी को भी लगा कि इस बार उसकी ननद की बातों का असर माजी पर नहीं हुआ है, वरना वो तो हर समय आग में घी का काम करती रहती और माजी उस पर भड़कती रहती। खैर कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा, देर से ही सही, मेरी कीमत समझ तो आई। ये सोचकर उसने गहरी सांस ली और फोन रख दिया। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।